हाँ, विद्यार्थी हूँ। मैं आज आप सभी को कबीर दास जी की साखी के विषय में बताने हेतु प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कबीर दास जी की। कबीर दास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिरनिद्रा में लीन हो गए। मगहर जहाँ माना जाता था कि जहाँ मृत्यु होने से नरक की प्राप्ति होती है, तो उन्होंने इस मिथक को भी तोड़ने का प्रयास किया, है ना, कि मनुष्य कर्म के अनुसार उसको स्वर्ग और नरक धरती पर ही हैं, कहीं और नहीं है। उसके कर्मों के अनुसार उसको उसके परिणाम यहीं भुगतने होते हैं। तो ये जो मिथक था कि मगहर में मृत्यु होने से नरक की प्राप्ति होती है, उन्होंने इस भ्रम को, इस मिथक को भी तोड़ने का प्रयास किया। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थीं। कबीर एक क्रांतदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक और धर्म के बाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। जैसा कि आपने बड़े भाई साहब चैप्टर में भी पढ़ा कि जीवन में किसी भी ज्ञान से ज़्यादा जो अनुभव है जीवन का मनुष्य का, वो उसको ज़्यादा शिक्षा देता है। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। कबीर के बारे में एक और वर्णन है कि कबीर ने कभी भी कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की। मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। उन्होंने न तो कभी कागज को और न कभी लेखनी अर्थात कलम को हाथ लगाया। बिना ज्ञान के, बिना शिक्षा के उन्होंने इतना ज्ञान संसार को दिया कि उनके दोहों को, उनके ज्ञान को पढ़ने के लिए, उनके ज्ञान को समझने के लिए बड़े बड़े विद्वान जो हैं उनका ज्ञान भी कम पड़ जाता है ना। और कबीर की जो सारे दोहे, उन्होंने जो कुछ भी लिखा, वो सब अपने जीवन और अपने आसपास के वातावरण को देखते हुए, उस समय जैसी परिस्थितियां थीं उनको देखते हुए ही उन्होंने उपदेश दिए। बाद में उनके शिष्यों द्वारा उन्हीं सारे उपदेशों को कलमबद्ध किया गया, है ना। साखी का अर्थ ही है साक्षी। साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, है ना। प्रत्यक्ष ज्ञान जो आंखों से देखा हुआ है, जिसको आपने आंखों से देखा है, और यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था, क्योंकि संत जो होते हैं, साधु जो होते हैं, उनका कोई एक स्थान नहीं होता, एक ठिकाना नहीं होता। उनके लिए तो उनकी पूरी पृथ्वी ही उनका परिवार है, और वो जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भी कहा जाता है। साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण हैं कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्वज्ञान की शिक्षा देता है। ये शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रह जाने योग्य। उनके एक एक दोहे में हम पढ़ेंगे कि आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जो उन्होंने अपने आसपास समाज में देखा, तो उतने वर्षों के बावजूद, जबकि हम अपने आप को बहुत आधुनिक कहते हैं, बहुत एडवांस मानते हैं, उसके बावजूद भी जो ज्ञान उन्होंने दिया, उस ज्ञान की आवश्यकता हमें आज भी है। वैसी ही परिस्थितियां हमारे समाज में आज भी व्याप्त हैं। तो हमें ये भी विचार करने की आवश्यकता है कि क्या वास्तव में हम लोग शिक्षित हो गए हैं, क्या वास्तव में हम आधुनिक हो गए हैं, हमारी मानसिकता जो है वो बृहद हो गई है। क्योंकि जैसा कि हम उनकी साखी में पढ़ने जा रहे हैं, पहला दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए।
इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने वाणी के महत्व, जीवन में वाणी का क्या महत्व है, उसकी विशेषता का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को मन का आपा अर्थात अहंकार, अपने मन का अभिमान त्याग कर मधुर वाणी में बात करनी चाहिए। किसी के साथ वार्तालाप करनी है, किसी के साथ कोई बातचीत करनी है, संवाद करना है, तो अहंकार त्याग करके प्रेम से अगर बात करेंगे तो आपका शत्रु भी आपका मित्र हो जाएगा। और मधुर वाणी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो आपको क्रोध से दूर रखता है। अपना तन शीतल, क्रोध में क्या होता है, आपका रक्तचाप बढ़ता है, रक्त का दबाव बढ़ता है, जिसे आप ब्लड प्रेशर कहते हैं, और वो आपको रोगी बनाता है। तो क्रोध अगर नहीं होगा, अहंकार अगर नहीं होगा, तो क्या होगा, मधुर वाणी बोलने से आपके शरीर को भी शीतलता प्राप्त होती है, और जो सुनने वाला व्यक्ति है वो भी आपकी बातों को सुनकर सुखी होता है, उसका भी मन प्रसन्न होता है। तो मधुर वाणी स्वयं के तन को शीतल करने के साथ साथ दूसरों को भी सुख प्रदान करती है, और वो भी आपसे प्रसन्न होता है, आपकी प्रशंसा करता है। नेक्स्ट है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। इस दोहे में कबीरदास जी ने मनुष्य की अज्ञानता का बोध कराया है कि जिस प्रकार जंगल में हिरन जो है, हिरन की नाभि में कस्तूरी नामक एक सुगंधित पदार्थ पाया जाता है, किंतु हिरन को ये ज्ञात नहीं होता और उसकी सुगंध को वो पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है, लेकिन वो फिर भी उसको खोज नहीं पाता और अंत में अपने प्राण तक त्याग देता है। लेकिन प्राण त्यागने तक उसको ये बोध नहीं होता कि वो कस्तूरी उसकी नाभि में ही स्थित है। इसी प्रकार मनुष्य तो उससे भी बड़ा ज्ञानी है, क्योंकि वो ये बात जानता है कि संसार के प्रत्येक कण में ईश्वर विद्यमान है और स्वयं परमात्मा का वो अंश है, परमपिता परमात्मा का एक अंश के रूप में उसके अंदर स्वतः ही विद्यमान है परमात्मा। लेकिन इसके पश्चात भी वह मनुष्य जो है वो संसार के बाहरी जो क्षेत्र हैं, वहाँ आडंबर जो हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है ना, गिरजाघर, इन सारी बाहरी जगहों पर वो उनको ढूंढता है, वहाँ जाता है खोजने कि ईश्वर की प्राप्ति शायद उसे प्राप्त हो जाए। लेकिन क्या कहा है, ऐसे घट घट राम हैं, हर जगह ईश्वर है, हर जगह राम है, लेकिन दुनिया देखे ना है। किंतु साधारण मनुष्य को अपनी अज्ञानता के कारण उसका पता नहीं चल पाता और वो उनको खोज नहीं पाता। ऐसे ही नेक्स्ट वाले पद में भी कहा गया है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इस दोहे में भी कबीरदास जी ने मनुष्य की अज्ञानता का वर्णन किया है कि जब तक मनुष्य के अंदर अहंकार का भाव था, मैं अर्थात अहंकार, क्योंकि मनुष्य कहता है ना कि ये आपको पता है ये सब किसने किया है, ये जो कुछ आज मेरे पास है वो सब मेरे कारण है, ये सब मैंने किया है, तो ये उसका अभिमान है। जब तक वो मैं करता रहता है तब तक ये उसका अभिमान प्रदर्शित होता है संसार के समक्ष। तो जब तक मैं था तब तक उसे हरि अर्थात ईश्वर का ज्ञान नहीं था, और जब किसी व्यक्ति को ईश्वर का बोध हो जाता है, ईश्वर का ज्ञान हो जाता है, तब वो स्वयं को निमित्त मान लेता है और ईश्वर को ही कारण मानता है। और ईश्वर को कारण मानते हुए वो कहता है कि ये जो कुछ आज आप मेरे पास देख रहे हैं, जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है, ये सब ईश्वर के कारण है। मैं तो एक निमित्त हूँ, साधन हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एक साधन हूँ, वो मुझसे करवाता है और मैं करता हूँ। यही ज्ञान है ना। तब उसके अंदर से मैं समाप्त हो जाता है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। और यही ज्ञान, जब एक दीपक जल जाता है तो सारा अंधकार जिस प्रकार से नष्ट हो जाता है और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, तो ऐसे ही जब व्यक्ति को ईश्वर की स्थिति का, ईश्वर का बोध हो जाता है, तो उसके अंदर से अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो समाप्त हो जाता है और उसके मन में ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट हो जाता है और वो सारा सत्य देख पाता है। नेक्स्ट में, सुखिया सब संसार है खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोपे। इस दोहे में कबीरदास जी ने मनुष्य की अज्ञानता और ज्ञान के विषय में बोध कराया है। उनके अनुसार ये संसार में जो भी मनुष्य हैं वो सब अपने आप को सुखी मानते हैं और कबीरदास जी ने भी उनको सुखी ही कहा है,
कि वो सब सुखी हैं, वो अपने आप को सुखी मानते हैं, क्योंकि वो इस माया के भ्रम में पड़ गए हैं। संसार जो माया का प्रतीक है, जो नष्ट हो जाना है एक दिन, उन सारे सुखों को अपना मानकर, उन सुख सुविधाओं को अपना मानकर वो उसके भोग विलास में लिप्त होकर के खाता है, पीता है और सो जाता है, और आनंद से जीवन व्यतीत करता हुआ अपने आप को सुखी मानता है। लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी हैं, जो संत लोग हैं, जिन्हें ज्ञान है इस बात का कि ईश्वर से विलग होकर वो इस संसार में आए हैं, उन्होंने, ईश्वर ने उनको इस संसार में केवल परोपकार के लिए भेजा है ना, तो वो ईश्वर से विलग हो जाने के कारण दिन रात रोते हैं और दिन रात जागते हैं। दिन भर वो परोपकार के कार्य करते हैं, समाज को मार्गदर्शन कराते हैं, है ना, सही मार्ग दिखाते हैं, और रात भर ईश्वर की भजन करते हुए उसकी चिंता में उससे अलग होने के कारण स्वयं को अपराधी मानकर रोते हैं कि ईश्वर ने क्यों उन्हें स्वयं से अलग कर दिया, और वो प्रयास करते हैं कि शीघ्र ही उन्हें ईश्वर से फिर से मिल जाएं और वो ईश्वर के पास चले जाएं। तो इस दोहे में कबीरदास जी ने जागना जो है वो ज्ञान का और सोना अज्ञान का प्रतीक बताया है। जो मनुष्य सो रहे हैं, खा पी कर सो जाते हैं, ये उनकी अज्ञानता है, और जो संत महापुरुष जो हैं, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का बोध होने के कारण जाग रहे हैं और रो रहे हैं, यही वास्तविक ज्ञान है। अगले दोहे में विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे जिवे तो बौरा होए। इस दोहे में भी कबीरदास जी ने मनुष्य को ईश्वर से अलग होने के कारण, वास्तव में जिस मनुष्य को ईश्वर से विलग होने का ज्ञान है और जिसको ये पता है कि उसको ईश्वर ने स्वयं से अलग करके इस संसार में भेजा है, तो उसके मन में विरह रूपी भुवंगम अर्थात सर्प है ना, विरह रूपी सर्प जो है वो उसके शरीर में बस जाता है। विरह रूपी भाव जो है, सर्प का अर्थ मतलब ये नहीं है कि सांप उसके अंदर बैठ जाता है। जिस प्रकार सर्प दंश के कारण जो पीड़ा होती है, सांप के काटने से जो दर्द होता है और जो भय होता है, क्या कि सांप ने काट लिया है और अब क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, तो मृत्यु के समान जो भय उत्पन्न होता है, ऐसा ही भय और ऐसा ही दर्द जो है उस व्यक्ति के मन में होता है जिसको ये बोध हो जाता है कि वो ईश्वर से अलग होकर इस संसार में आया है। तो उसके शरीर में विरह की वही जो पीड़ा है वो मन में व्याप्त हो जाती है, और फिर उस पर संसार का कोई मंत्र, कोई माया, ये सांसारिक माया जो है, ये सांसारिक सुख जो है वो उसको किसी प्रकार प्राप्त नहीं होता, और वो सुख उस पर किसी प्रकार से उसके मन को सांत्वना देने का कार्य नहीं करता, उसको ठीक नहीं कर सकता, और वो तो क्या हो जाता है, राम वियोगी ना जिवे जिवे तो बौरा होए, है ना। जिसको राम से वियोग होने का अर्थात ईश्वर से विलग होने का जो भाव उत्पन्न हो जाता है, तो फिर वो या तो संसार में जीवित नहीं रहता, और यदि जीवित रहता है तो वो बावला हो जाता है। बावला होकर ही वो हे राम, हे कृष्ण, हे राम, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे वाहेगुरु, ऐसा ही पुकारता हुआ इस संसार में जीवन व्याप्त करता है। नेक्स्ट है निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए, विन सावन पानी बिना निर्मल करे स्वभाए। इस प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने निंदा करने वाले व्यक्ति का, जो आपके अवगुणों को बताता है, आपके दोषों को बताता है, आपकी कमियां निकालता है, उसका जीवन में महत्व बताया है। हम लोग उससे दूर भागते हैं, उसके साथ लड़ाई करते हैं, उसको अपने आप से दूर कर देते हैं जो हमारी निंदा करता है, लेकिन कबीरदास जी ने उसका भी जीवन में महत्व बताया है कि उससे दूर नहीं भागना चाहिए, उसको स्वयं से अलग नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि जो निंदा करने वाला व्यक्ति है वो तो आपका वास्तव में हितैषी है, उसको स्वयं नहीं पता कि वो आपका भला चाह रहा है ना। वो आपकी जो निंदा कर रहा है, वो आपके दोषों को बता रहा है। तो अगर वास्तव में आप ज्ञानी हैं और सज्जन पुरुष हैं तो क्या करें, आप जो वो आपके दोष बताता जाए, आप अपने अंदर उन दोषों को पता कीजिए और उन दोषों को दूर करके स्वयं कैसे होते जाइए, अपने मन को जो है और सरल और स्वच्छ करते जाइए और निर्मल बनाते जाइए। तो आप क्या हो जाएंगे, सज्जन बन जाएंगे, संत बन जाएंगे, महापुरुष बन जाएंगे। तो
तो इसलिए उन्होंने कहा है कि वो तो उस साबुन और पानी के समान है। वो निंदा करने वाला व्यक्ति वो उस साबुन और पानी के समान है। जो साबुन और पानी जो है हमारे शरीर के बाहरी मैल को साफ करता है और हमें स्वच्छ और सुंदर बनाकर संसार के समक्ष रखता है। इसी प्रकार जो निंदा करने वाला व्यक्ति है वो हमारे मन के अंदर के जो मैल हैं, हमारे भीतर जो मैल भरा हुआ है बुराई का, है ना, और बहुत सारे दोष हैं जो हमारे अंदर भरे हुए हैं जो हमें ज्ञात ही नहीं है। तो जब सामने से आकर कोई हमारे उन दोषों को बता रहा है तो हमें उन दोषों को दूर करते हुए अपने आप को स्वच्छ कर लेना है, अपने मन को निर्मल कर लेना है, ताकि हम जब समक्ष ईश्वर संसार के समक्ष जाएं, ईश्वर के समक्ष जाएं, तो फिर हमारा महत्व जो है वो और अधिक बढ़ जाए, है ना। वो तो बिना साबुन पानी के हमारे मन को और अधिक स्वच्छ करने का, निर्मल करने का काम करता है। इसलिए उस निंदक को अपने ही घर में, अपने आंगन में कुटिया बनवाकर, कमरा बनवाकर अपने पास रख लेना चाहिए, अपने साथ रखना चाहिए हमेशा, ताकि वो समय समय पर आपके दोषों का वर्णन कर आपको ऐसा अवसर प्रदान करता रहे कि आप अपने आप को, अपने मन के स्वभाव को निर्मल कर सकें। अगला दोहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके आखिर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। अगले दोहे में कबीरदास जी ने प्रेम का विस्तृत महत्व बताया है कि ये संसार जो पोथी अर्थात पुस्तकों को पढ़ पढ़कर अपने आप को ज्ञानी समझता है कि बड़ी बड़ी मोटी मोटी पुस्तकों से उसने ज्ञान अर्जित कर लिया, लेकिन जब तक उस ज्ञान को जीवन में नहीं उतारा और उसने प्रेम नहीं सीखा, पीव माने प्रेम को नहीं जाना, प्रेम का वास्तविक अर्थ नहीं समझा, तो उन किताबों को पढ़ने से, मोटी मोटी पुस्तकों को पढ़ने से कोई भी पंडित अर्थात ज्ञानी नहीं हो जाता। जिसने प्रेम को जान लिया, वास्तव में प्रेम का अर्थ समझ लिया, वास्तव में वही महाज्ञानी है, वही महापंडित है। क्योंकि जो प्रेम को जान लेता है वो ये जान लेता है कि ये सारी सृष्टि जो है वो ईश्वर ने बनाई है, ईश्वर के ही निमित्त है, ईश्वर ने ही उसकी रचना की है, और इस संसार में जो कुछ भी है वो सब उस ईश्वर का है, उस सब में ईश्वर का वास है। तो वो प्रेम के कारण उसके अंदर कौन कौन से भाव उत्पन्न हो जाते हैं, दया के, करुणा के, सहानुभूति के, और वो फिर संसार में न तो किसी के साथ कुछ गलत कर सकता है, न किसी को कष्ट पहुंचा सकता है, न किसी से किसी प्रकार की घृणा और ईर्ष्या कर सकता है। तो जब ऐसा नहीं करेगा, जब उसके अंदर ऐसे सुंदर भाव उत्पन्न हो जाएंगे, तो यही तो ज्ञान है। और इससे बड़ा ज्ञान और क्या हो सकता है। मोटी मोटी पुस्तकों को पढ़ने के बाद तो मन में द्वेष भी आता है, घृणा भी उत्पन्न होती है, बहुत सारे अन्य भाव, अन्य दोष भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन जिसने वास्तव में प्रेम को जान लिया उसके अंदर फिर कोई द्वेष, फिर कोई गलत भाव, अब कोई भी अवगुण उत्पन्न नहीं हो सकता। और जब ऐसा हो जाता है तो फिर वही वास्तव में महाज्ञानी बन जाता है। वो उसके कारण फिर कभी किसी को संसार में कष्ट नहीं हो सकता, कभी किसी को दुख की अनुभूति नहीं हो सकती। वो तो दूसरों की मदद करने वाला बन जाता है, वो तो दूसरे के दुखों की अनुभूति करने वाला हो जाता है, दूसरों के दुख उससे अनुभव हो जाते हैं और वो उनको दूर करने के लिए प्रयासरत हो जाता है। अर्थात वही महाज्ञानी है, वास्तव में वही महापंडित है। अगले दोहे में, हमगर जाल्या आपना, लिया मुराडा हाथ, अबगर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। इस दोहे में कबीरदास जी ने अपने बारे में बताया है और ऐसे संत महापुरुषों के बारे में बताया है जिन्होंने ईश्वर के बारे में जान लिया है, जिन्होंने ये जान लिया है कि हम ईश्वर से अलग होकर इस संसार में आए हैं। तो वो क्या करते हैं, उस संसार, ये जो सब संसार में मोह माया है, और सबसे बड़ी माया का प्रतीक क्या है कि हमारा घर है ना, हमारी सुख साधन, हमारा परिवार, ये सब सबसे बड़ा मोह है। घर के प्रति आसक्ति होती है। और जो व्यक्ति संत है वास्तव में जिसको ईश्वर का ज्ञान हो गया है, उसके लिए तो वसुदैव ही कुटुंबकम, उसके लिए पूरी पृथ्वी उसका परिवार है। तो उसका अपना कोई घर होता ही नहीं, पूरी पृथ्वी और संसार के सभी मनुष्य, सभी प्राणी उसके भाई बहन हैं, और सबकी सहायता करना ही उसका परम कर्तव्य है। तो वो अपने घर को जला दिया, अर्थात उसमें आग नहीं लगा दी, उसका त्याग कर दिया उसने।
जिसको वो अपना घर मानता था उस घर का उसने त्याग कर दिया। तो हम घर जालियां आपड़ा, हमने अपने घर को जला दिया जिसको हम अपना कहते थे। कैसे? लिया मुराडा हाथ, मुराडा कहते हैं मशाल को, आग की मशाल जो होती है। लेकिन यहाँ पर मुराडा किसका प्रतीक है? ज्ञान की मशाल का। उसको ज्ञान हो गया है ना, कि केवल मेरा घर नहीं है, ये पूरी पृथ्वी मेरा घर है, क्योंकि पृथ्वी ही संसार की बनाई, ईश्वर की बनाई हुई रचना है ना। तो ये पृथ्वी पूरी मेरी अपनी है, ये पूरा पृथ्वी मेरा परिवार है, इस पर रहने वाले सारे लोग मेरे अपने हैं। ये जब ज्ञान उसके अंदर हो जाता है तो वो मेरा पराया अपना पराया त्याग कर सबको अपना मानकर संसार में चल देता है। लिया मुराड़ा हाथ, ज्ञान की मशाल को लेकर उसने अपने घर को जला दिया, अर्थात उससे विलग हो गया। अब घर जालो तास का, अब वो कहता है कि अब उनको अपना घर जलाने की बारी है, अब उनको अपने घर से अलग होने की, घर को त्यागने की, संसार की मोह माया को त्यागने की बारी है। जी चले हमारे साथ, जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ज्ञान के इस मार्ग पर मेरे साथ हमारे साथ आना चाहते हैं, उनको भी ऐसा ही करना होगा। उनको भी ज्ञान प्राप्त यदि करना है, ईश्वर से यदि मिलना है, तो इस संसार का त्याग करना होगा। दैट्स ऑल। ये पाठ पूरा होता है आपका, और इसकी जो प्रश्न अभ्यास है ये बहुत आसान है, इनको आप स्वयं कर लेंगे इसी व्याख्या के आधार पर जो आपको यहाँ की गई है। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? तो मधुर वाणी का यही प्रभाव है कि वो मन को शीतल करती है, ठंडक प्रदान करती है, रक्त दबाव को बढ़ाती नहीं है बल्कि उसको कम करती है, तो जिससे सुनने वालों को भी सुख और अपने शरीर को शीतलता ठंडक प्राप्त होती है। दीपक दिखाई देने पर अंधेरा कैसे मिट जाता है? तो दीपक का अर्थ है, दीपक जब जलता है तो अंधकार दूर हो जाता है, और साखी में दीपक को है ज्ञान को कहा गया है। तो जब मनुष्य के अंदर ज्ञान का दीपक जल जाता है, ज्ञान रूपी दीपक जल जाता है, तो उसके अंदर से अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? अपनी अज्ञानता के कारण नहीं देख पाते। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है? सोना जागना किसके प्रतीक है? ये भी बताया गया है, जो संसार की मोह माया में लिप्त हैं वो अपने आप को सुखी मानते हैं, और जो ईश्वर से विलग होकर यहाँ आए हैं, जिनको ये ज्ञान हो गया है, वो अपने आप को दुखी मानते हैं। सोना किसका प्रतीक है? अज्ञानता का, और जागना ज्ञान का प्रतीक है ना। ये प्रयोग किसके लिए किया गया है? यहाँ मनुष्य के अज्ञानता को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है, मनुष्य के ज्ञान और अज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? निंदा करने वाले को सदैव अपने साथ रखने का उपाय सुझाया है, ताकि वो आपके अवगुणों को बता सके और आप अपने उन अवगुणों को दूर कर सकें। एक है असिर पीव का पढ़े सुपंडित होए, का अर्थ है कि जो व्यक्ति एक ही अक्षर प्रेम को जान लेता है वही वास्तव में ज्ञानी बन जाता है, क्योंकि वो प्रेम के कारण उसके अंदर सारे सद्गुण आ जाते हैं। वो किसी के साथ न कभी बुरा करता है, न किसी के बारे में कभी बुरा सोचता है, और यही सबसे बड़ा ज्ञान है। कबीर की उद्दत साखियों की भाषा की विशेषता बताया गया है, जो आपने पाठ प्रवेश पढ़ा है उसमें। और कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है, क्योंकि उन्होंने जगह जगह घूम घूम कर उपदेश दिए। तो सारी राज्यों का, सारी जगह जगह की जो भाषा थी उसको उन्होंने सीखा और अपनी उपदेशों में उतारा है ना। दैट्स ऑल। आपका ये पाठ समाप्त हो गया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा।